नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारतीय जो मिट्टियां हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन सी मिट्टियां हैं, जैसे काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, दोमट या जलोढ़ मिट्टी है, उनके बारे में हम टॉप 10 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार होकर लेकर आए हैं। तो आशा करेंगे कि आपको ये पसंद आए और पसंद आने के बाद प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रा ख्याल रखिएगा, फैमिली बढ़ाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना देर करते हुए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नांकित मिट्टियों में से बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं, कौन कौन सी हुई हैं? ऑप्शन है आपका लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रेगुर मिट्टी। दोस्तों, भारत में जो रेगुर मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के कारण हुआ है। तो इसे ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। और ये जो मिट्टियाँ हैं वो दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, ख़ासतौर से जो महाराष्ट्र का इलाका है, एमपी का इलाका है, गुजरात का इलाका है, आंध्र प्रदेश का और कर्नाटक वगैरह में ये, अगर हम भारत के नक्शे के हिसाब से देखें तो ये जो यहाँ पर भाग करें तो महाराष्ट्र का इलाका जो है, ठीक है, और एमपी का इलाका ये है, गुजरात में भी कुछ जगह पे है, आंध्रा ये वाला इलाका है, आंध्रा का इलाका में भी है, और कर्नाटक का ये वाला इलाका है, इसमें भी है, ठीक है। केरला में नहीं है, होगी थोड़ी बहुत लेकिन वो ज़्यादा है नहीं। तो फिलहाल जो बेसाल्ट लावा से बनकर मिट्टियाँ तैयार हुई हैं वो रेगुर मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी। दोस्तों, ब्लैक सॉइल जो होता है ना, तो उसमें वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये भीग जाती है तो ये बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाती है और चिपचिपी भी हो जाती है, और जब सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाते हैं, है ना। जैसे कभी सूखा पड़ जाता है कहीं पर भी, जैसे विदर्भ के इलाके में जाइएगा, बुंदेलखंड के इलाके में जाइएगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब जब सूखा पड़ता है, पानी की कमी हो जाती है तो मिट्टी फट जाती है, मतलब टुकड़े टुकड़े टाइप के दरारें से पड़ जाती हैं। तो इसलिए इन्हें मतलब स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है कि ऑटोमेटिक दरारें पड़ जाती हैं। जोतने पर भी ऐसा ही होता है। तो इन्हें मतलब क्या होता है कि सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में वाटर काफ़ी देर तक रहता है। हमारे यूपी साइड में जाइएगा तो दोमट मिट्टी की बहुलता है, तो उसमें क्या होता है कि जब पानी दिया जाता है सुबह को तो शाम तक ख़त्म हो जाता है, यानी वाटर सारा का सारा नीचे चला जाता है, वेपराइज होकर उड़ जाता है। थोड़ा बहुत जो है वो फसल को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो है यूपी में कम है थोड़ा। तो काली मिट्टी की जो बात हो रही है, वो काली मिट्टी ख़ासतौर से जो हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश के इलाकों में बहुतायत में पाई जाती है, एमपी में भी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लावा, एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन में विद्या नहीं है, मिट्टियां हैं, ये मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये मिट्टियां होगा, ठीक है। तो लावा मिट्टियां जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों, ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो सरयू पार मैदान में पाई जाती हैं, सरयू पार मैदान में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, जो भारत की जो पश्चिमी भारत है ख़ासतौर से, यानी ये इलाका अगर देखा जाए तो ये वाला इलाका ये पश्चिमी भारत कहलाता है। तो पश्चिमी भारत में क्या हो रहा है
काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो वोल्केनो नहीं होता है, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, तो होता क्या है कि जब पिघला हुआ पदार्थ जब ज्वालामुखी के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब वो बाहर निकल आता है तो उसको क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। अब वो लावा जब मतलब विस्फोट होकर ज्वालामुखी जब छितरता है, चारों तरफ फैलता है, तो विस्तारित होकर चारों तरफ वो मिट्टी फैल जाती है, और काफ़ी समय के बाद जब ठंडा होता है तो वो ब्लैक सॉइल में बदल जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी भारत की जो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो खासतौर से लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। खासतौर से जो एमपी में मालवा का पठार है, इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑप्शन है राजमहल पहाड़ी प्रदेश में, स्वर्णरेखा नदी घाटी प्रदेश में, दामोदर घाटी प्रदेश में, या पलामू प्रदेश में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। तो देखो भी ये जो रिपोर्ट है, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है एनआईडीएम, तो एनआईडीएम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनआईडीएम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग झारखंड में ना जो काली मिट्टी है वो खास तौर से राजमहल क्षेत्र में, राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं तो छोटा नागपुर के पास में, तो वहाँ पर ये क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक, आज मिट्टियों के बारे में ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारी काली मिट्टी चली, उसके बाद लेटराइट मिट्टी के बारे में बात करें, उसके बाद दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो ये चौथा क्वेश्चन था। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? पाँचवा क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी मृदा का प्रारूप लोहे की अधिकता के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, मतलब बेकार होता जा रहा है? तो ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय बालू, लेटेराइट, या पॉडजोरिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट, ऑप्शन सी लेटेराइट। तो ये जितनी भी मिट्टियाँ दे रखी ना, तो केवल लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो लेटेराइट जो मृदा है वो लोहे की अधिकता के कारण क्या हो रहा है, उसमें मतलब पैदावार कम होती जा रही है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कहाँ पर है, या ये कौन सी है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, या चूनेदार मृदा। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा। तो दोस्तों जलोढ़ मृदा है जो है ना, भारत की सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, और जलोढ़ जो मिट्टियाँ होती हैं वो ख़ास तौर से हिमालय के निक्षेपों से बनती हैं। हिमालय से नदियाँ आती हैं ना, जैसे गंगा है, गोदावरी, मतलब जो गंगा ख़ास तौर से है, तो वो क्या होता है कि अपने साथ कई सारी जगह जगह जाती है, तो मिट्टी वगैरह लेके जाती है, जहाँ भी इकट्ठी हो जाती है मिट्टी, तो वो एक प्रकार से उपजाऊ बन जाती है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन है भाबर, खोंडोलाइट, बांगर, या खादर। तो ऑप्शन सी बांगर। ठीक है दोस्तों, तो जो बांगर जो मिट्टी है, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है ना, उसको बांगर कहा जाता है। इनकी जो स्थिति के बारे में बात करें तो बाढ़ की पहुंच से बहुत दूर है, कुछ ऊंचाई पर होती है, यानी बाढ़ का मतलब इनसे अछूता है। तो इन मिट्टियों का जो रंग होता है ना, वो मतलब बोल सकते हैं रेडिश ब्राउन, पेल रेडिश ब्राउन की तरह होता है, पीला हल्का फूल इस तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। लोम या दोमटी, लोम या दोमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण पाया जाता है? ऑप्शन है पाशु कण, चिकना कण, बालू कण, या सभी प्रकार के कण। तो भैया
मिट्टी तो मिट्टी है, तो इसमें सभी प्रकार के कण पाए जाएंगे। ठीक है, लोम मिट्टी है, दोमटी मिट्टी है। तो दोमटी या दोम एक ही बात है। तो दोमट मिट्टी में कम से कम अगर हम बात करें 40%, अगर बात करें 40% जो है वो सैंड के मतलब पार्टिकल्स होते हैं, सैंड। ठीक है ना, जो मरुस्थल टाइप का होता है। और 40% जो होते हैं वो क्ले होता है। 40% जो होता है वो क्ले होता है। ठीक है, क्ले यानी चिकनी मिट्टी होती है। और 20% गाद के कण होते हैं, जो गाद होती है ना उसमें। ठीक, चलिए आज का नवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नवा क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो सन 1905 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बुकानन यानी बुचनन बोल सकते हैं, विलियम बिल्स, एडमंड हिलेरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बुकानन। तो लेटेराइट मिट्टी का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था 1905 में बुकानन द्वारा किया गया था। इनका जो नाम है वो लैटिन वर्ड है, एक लेटर। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या है? लेटर। तो इसी से क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है? ईंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? ईंट होता है। ठीक है, तो लेटर से लेटराइट हो गया। तो मतलब क्या हुआ? लेटर का मतलब ईंट हो गया। तो ये मिट्टियाँ जो होती है ना, वो एक प्रकार से जो मक्खन नहीं होता है, मतलब सॉफ्ट, लेकिन जैसे ही ये सूखती हैं तो काफ़ी सॉलिड हो जाती है और टुकड़े से बन जाते हैं, ढेरेदार बन जाते हैं। तो ठीक है ना, तो इस तरह से लेटराइट मिट्टी का जो अध्ययन किया था 1905 में बुखानन ने किया था। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, जंगली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टियाँ ना भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर विस्तारित हैं। ये कम से कम भारत का जो एक एरिया कवर करती हैं कम से कम 40%। और 40% में कितना आ जाता है? कम से कम 15 लाख और वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है ये। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन पसंद आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए से नए वीडियो पर डे जो मिल रहे हैं आपको। हमारा करंट अफेयर्स का भी पर डे एक वीडियो पड़ता है, टॉप 10 क्वेश्चन्स का, जो हमारे अम्बेडकर सर लेकर आते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन लेकर आते हैं वो। और हमारा जो है यानी मैं लेकर आता हूँ जिसमें ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, तो कुछ ही दिनों में हम हिस्ट्री का और क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। और मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक नई न्यूज़ मैं देना चाहूँगा कि जो वीडियो री एग्ज़ाम है 2018 का जो री एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसका जो डेट है वो खास तौर से देखा जाए यूट्यूब पर कई सारी ऐसी गंद मचा रखी लोगों ने कि जनवरी में होगा कि दिसंबर में होगा। इस तरह से दोस्तों इनके रूमर पर ना जाएं। तो ये अभी क्या है कि यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। तो जो री एग्ज़ाम है खासतौर से वीडियो का, तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो मार्च से पहले हो ही नहीं सकता। तो मार्च में ये होने वाला है या लास्ट फरवरी तक भी हो सकता है, अगर सरकार अपने एक्शन मोड में आ जाए तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लगे रहिए, मेहनत, और मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों इन्हीं वाणी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बने रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।